हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या। जैसे कि कोई भी संख्या है उसके पीछे कितने जीरो लगते हैं, उस जीरो को निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अपन करेंगे और कैसे कैसे वैरायटी में आते हैं वो अपन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो शून्यकों की संख्या देखो, सबसे पहले 10 है। 10 क्या होगा, 2 इंटू 5। 100 है तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 1000 है तो कितना आ रहा है, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। ये सब क्या है, शून्यक है। क्या है, सब शून्यक है। तो शून्यक का एक ही कॉन्सेप्ट है कि 2 और 5 का जब भी एक जोड़ा बनेगा तब हमें एक जीरो मिलेगा। 2 और 5 के जब दो जोड़े मिलेंगे तब हमें दो जीरो मिलेंगे। जब 2 और 5 की हमें 3 जोड़ी मिलेंगे तो 3 जीरो मिलेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 5 की घात निकालनी है। क्या करनी है, किसी भी संख्या में कोई फैक्टोरियल दे रखा है तब वहाँ पे है तो अपन को 5 की घात लगानी है और नॉर्मल क्वेश्चंस को नॉर्मल वे में करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। चलो क्वेश्चन से ही सवाल स्टार्ट करेंगे अपन। पाँच इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब बेसिकली अपन को 2 और 5 को निकालना है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे। तो एक 5 तो यहाँ से आ गया। 9 कितना होता है, 3 इंटू 3, तो यहाँ से तो कोई नहीं मिलेगा। एक 2 यहाँ से आ गया। 11 के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो एक जोड़ी यहाँ से और एक जोड़ी यहाँ से, तो टोटल जीरो कितना होगा, 1। तो 1 ही है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 अप टू 99 में शून्यकों की संख्या। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 9 10 11 इंटू 99 में शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो 2 का जोड़ा चाहिए और एक 5 का जोड़ा चाहिए। 5 के जोड़े हमें यहाँ मिलते ही जाएंगे। बट देखो ये क्या है, विषम संख्याओं का गुणा है। क्या है, विषम संख्याओं का गुणा है। विषम संख्याओं के गुणे में जो है हमें 2 सम संख्या कहीं नहीं मिलेगी और सम संख्या कहीं नहीं मिलेगी। तो 2 का जोड़ा, तो 2 हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो 5 तो मिल जाएंगे परंतु 5 के लिए 2 नहीं है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने से पहले मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल में जाता हूँ। जैसे देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का मतलब समझ गए। अब जो है अपन को क्वेश्चंस करना है, तो इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ। पहले स्टार पॉइंट, n फैक्टोरियल में k की घात ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, n अपॉन k स्क्वायर n अपॉन k क्यूब। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ये तब तक करेंगे जब k की घात जो है n से बड़ी नहीं हो जाए। और ये जो चीज़ जो है, ये डब्बा हमेशा पूर्णांक देगा। कैसा देगा, पूर्णांक मान देगा। जैसे इस डब्बे की पूरे की वैल्यू जो है 2.3 आ रही है, तो हम इसका मान कितना लेंगे, 2। जैसे इस डब्बे की वैल्यू 4.3 आ रही है तो इसका मान कितना लेंगे अपन, 4। जैसे इस डब्बे की वैल्यू 0.2 आ रही है तो हम इसका मान कितना लेंगे, 0। यहाँ से हमें क्या करना है, पूर्णांक मान लेना है। कौन सा मान लेना है, पूर्णांक मान लेना है। ओके, क्लियर है। अब देखो, अब थोड़ा सा समझो।
अब घात निकालना, ठीक है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, पहले एक क्वेश्चन कर देते हैं। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात ज्ञात करो। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात ज्ञात करना। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम ज्ञात निकालने के लिए क्या करेंगे? 124 बटा 5, 124 बटा के स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 124 बटा 5 की घात 3 यानी 125। इसको नहीं लेना है क्योंकि ये नीचे वाला क्या हो गया है? बड़ा, तो यहाँ से ही अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो 5 का भाग जब 124 में देंगे तो 5 दूनी, ये पॉइंट में आएगा, और अपन को कौन सा लेना है? इंटीजर यानी पूर्णांक उत्तर लेना है। तो 124 में 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आएगा? 24। 25 दूनी 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 के आसपास आएगा। तो ये इसका पूर्णांक मान ले लेंगे 4, और ये तो 0 हो गया, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28। तो इसका आंसर है 28। ओके, अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। क्या किया मैंने? n फैक्टोरियल में k की घात ज्ञात करना। तो 124 फैक्टोरियल, 124 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 124 तक। उसको मैंने डब्बे में लिखा 124 बटा 5, फिर आएगा 124 बटा 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर 124 बटा 5 की घात 3 यानी 125। तो इसको तो लेना ही नहीं है, और जो भी वैल्यू आए 5 से काटने पर कितना आ रहा है? 24 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो अपन को कितनी वैल्यू लेनी है? 24। 25 का भाग 124 में देंगे तो 4.9 के आसपास आएगा, तो अपन को कितना लेना है? 4 लेना है। कितना लेना है? 4। तो 24 प्लस 4 बराबर 28। दिस इज आंसर। ये क्या है? 124 में 5 की उच्चतम घात है। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का उपयोग मैं जो हूँ जीरो निकालने में अभी करने वाला हूँ। दस फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो 10 फैक्टोरियल में अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके अपने पास 2 विधियाँ है। मैं पहली विधि कुछ और यूज करूँगा, उसके बाद में हम जो है दूसरी विधि यूज करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देखो 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल मतलब 1 से 10 तक लगातार संख्याओं का गुणा करना है। उसमें अपन को 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं, और 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे वही क्या होंगे? उतने ही क्या होंगे? उसमें 0 होंगे। तो देखो 10 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है। 2 एक तो यहाँ से आया, तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर, सॉरी ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है। ये क्या है? 5 है, 6 है, 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 की घात 1। 7 से कोई नहीं मिला, 8 क्या होता है? 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, और 5 की घात यहाँ पर कितनी है? 1, और 1 10 है, 10 है वो 2 की घात 1, तो ये 2 लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ लिख दो। तो यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी बन रही है? 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 2 की घात तो है 8 और 5 की घात है 2। बताओ कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े, 2 जोड़े बनेंगे ना। देखो 5 की घात 2 है, खाली 2 की घात से काम नहीं चलेगा, हमें 2 और 5 दोनों को साथ में लेके चलना है। तो 2 की घात 8 और 5 की घात 2, तो एक्चुअली 0 कितने बनेंगे? 2। यही है शून्य। दिस इज आंसर।
हमें जोड़ा चाहिए। जोड़ा तब मिलेगा अगर यहाँ 2 की घात 8 है और यहाँ 5 की घात 8 भी होता तो 8 शून्य मिल जाते, परंतु हमें कम से कम देखना पड़ेगा। देखो 5 की घात 2 तो यहाँ से ले लिया और 2 की घात 2 यहाँ से ले लेंगे, तो शून्य जो है वो 2 आ जाएंगे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 10 फैक्टोरियल में, मैंने पिछले वाले फॉर्मूले से 10 फैक्टोरियल में अगर मैं 5 की घात पता कर दूँ, यहाँ 5 की घात कितनी है 2, तो 2 ही शून्य आ रहे हैं। 2 की घात पता नहीं करनी, हमें किसकी करनी है 5 की, क्योंकि 2 जब फैक्टोरियल में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो खूब सारे हो जाते हैं, और 5 तो बेचारा 5 यहाँ पे आएगा फिर 10 पे आएगा, मतलब 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आएगा, जबकि 2 तो 2 यहाँ आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 6 में भी 2 है, फिर 8 में भी 2 है, तो 2 की घात का इफेक्ट हमें नहीं देखना है, हमें मिनिमम देखना है। तो हम किसका देखेंगे 5। तो 10 फैक्टोरियल में 5 की घात ही शून्यक होगी। तो क्या करेंगे 10/5 प्लस 10/5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये तो गया, और 5 दूनी 10, तो शून्य आ गए 2 आंसर। ये एक लाइन में आ गया, ये इतना लंबा चलना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी फैक्टोरियल आए तो हम क्या करेंगे घात का यूज करेंगे, और घात किसकी निकालेंगे 5 की, और 5 की घात निकालते सीधा शून्य आ जाएगा आपके पास में। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, तो वही फॉर्मूला लिखा दो, 5 की घात 5 की घात निकालने पर 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125, इसको हटा दो क्योंकि नीचे वाली संख्या जो है वो ज़्यादा हो गई, और ये डब्बा लगा दो। 5 दूनी 10, तो यहाँ से तो आगे 20, यहाँ और यहाँ से आगे 4, 24 आंसर। तो 100 फैक्टोरियल में जो है कितने शून्य होंगे 24, 24। नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैं शून्यकों की संख्या, ये लगातार लाइन है 12 × 13 × 14 × 15 16 17 18 19 लाइट है 87। हम क्या करेंगे पहले इसको जो है एक लय में बनाएंगे। पहले इसको क्या करेंगे, तो हम जो है एक से 11 तक के अंकों का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, यहाँ भी गुणा करते हैं और माइनस में 1 से 11 वो भी कर देंगे। तो 1 × 2 × 11 × 12 × 87 माइनस 1 2 × 3 अप टू 11। ये कितना हो गया 87 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया 11 फैक्टोरियल। अब 87 में 5 की घात वही फॉर्मूला 87/5 87/25 डब्बा बंद, और तीसरी बार जाएंगे 5 का तो 125 हो जाएगा, तो वहाँ तो जाना ही नहीं है। अब 5 का 87 में दो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 87 ही है ना, ये 84 है, तो क्वेश्चन में 84 है। ओके, इसको 84 कर दो। और कोई कहेगा 87 से भी आंसर आता, बट हमारे पास जो चेकिंग है उसके लिए तो फिर वही करना पड़ेगा। 84 ओके।
तो 5, 16 पंजे 80, तो ये हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग। तो कितना आएगा बाहर 16, 25 दिया 75, तो यहाँ से कितना आएगा 3। तो टोटल कितना हो गया 16 प्लस 3, 16 और 3 कितने हो गए 19। अब देखो इसमें हमने इतने फैक्टोरियल जो है वो ऐड किए हैं 1 से 11 तक। तो 1 से 11 तक के फैक्टोरियल को अपन को घटाना भी पड़ेगा। तो क्या करेंगे 11/5 डब्बा बंद प्लस 11/25, तो ये तो गया। और ये कितना आएगा 2.1, तो ये बाहर आ जाएगा 2। ये 19 है, ये 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 में से 2, दिस इज 17। तो 17 इज अवर आंसर। समझ रहे हो ना, 5 की घात निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। फैक्टोरियल दिखे तो 5 की पावर निकालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वन की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अप टू 32 की पावर 5 में शून्यकों की संख्या। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की 5 अप टू 32 की पावर 5 में शून्यकों की संख्या अपन को निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्रम से चल रहा है। क्रम से चल रहा है मतलब किस पे ध्यान देना है, केवल 5 पे ध्यान देना है। क्योंकि 2 के फैक्टोरियल तो, क्योंकि 2 के गुणनखंड तो अपना बनते जाएंगे। यहाँ बन रहा है 3 पे, यहाँ पे 4 पे बन जाएगा, फिर 6 पे बन जाएगा। तो मतलब 2 के गुणनखंड तो जो है वो 2 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो सारे के सारे 5 के अभाज्य गुणनखंडों से तो ज़्यादा ही होंगे। तो अपन को मिनिमम देखना है, किसका देखना है, तो अपन 5 का चेक करेंगे। तो देखो पहले 5 की पावर 5, तो कितने पावर हो गए 5। अब देखो 5 के बाद कौन सा आएगा 10 आएगा, 10 की पावर 5, तो 10 बराबर होता है 2 इंटू 5 की पावर 5। तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे 5 की पावर 5। 10 के बाद आता है 15, 15 को लिखेंगे 5 दिया 15 की पावर 5, तो यहाँ से भी कितने मिलेंगे 5 की पावर 5। फिर 20, 20 5 चौक 20। ध्यान रखना 2 को देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 के तो ऑलरेडी यहाँ आ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो 5 अपना आप संतुलित करेगा। तो खाली देखना किसका है 5 का। 5 चौक 20, ये 5, तो यहाँ किसका आएगा 5 की पावर 5। अब आ गया 25, तो 5 का स्क्वायर की पावर 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 10। फिर आएगा 30, तो 6 पंजे 30 की पावर 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 5। 32 है, बस काफ़ी है इतना। अब देखो अब इन सबको जोड़ लो। 5 बेसिकली ये भी क्या है 5 की पावर 5, 5 5 10, 5 या 15, 5 चौक 20 और 30 और 5 35। तो आंसर इसका आ जाएगा 35। तो कितने जीरो होंगे 35। देखो ये जीरो खाली 5 को देख कर नहीं किए, क्योंकि 35 जो गुणनखंड है वो 2 के भी अभी अवेलेबल है। 2 के 35 गुणनखंड भी अवेलेबल है, या ये कहो कि 2 के 35 गुणन से भी ज़्यादा गुणनखंड अवेलेबल है। उसमें से हम 35 ले लेंगे, और 35 2 और 35 35 2 और 35 5 मिलके क्या बना देंगे 35 जीरो। ओके, लास्ट सवाल। 3 की पावर 123, 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120, 2 की पावर में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। इसमें अपन को शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो कैसे करेंगे,
हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले 3 की सबसे कम घात कौन सी है, 3 की पावर 121 बाहर ले लो, ये बाहर आ गई, 121 गए तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से देखो 2 की पावर 119 बाहर ले लो, 19 20 21, 2 का स्क्वायर माइनस 119 2 माइनस 1, 3 की पावर 121 इंटू 2 की पावर 119 और ये हो गया 9, 9 में से 4 गए तो 5 और ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 गए तो 1। अब बताओ इसमें कितना जोड़ी 2 और 5 का बन रहा है। देखो 2 की पावर इतनी सारी हो गई तो इसमें से एक जोड़ी 1 2 ले लो और 5 की पावर कितनी है, 1 5 ले लो, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 1 शून्यक होगा। ये टॉपिक जो है समाप्त हो गया है, लगभग इसके हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा कोचिंग ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, CS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट नाम से है, उससे और लेक्चर ले सकते हैं। ओके बाय।